इधर मुंगेली में कलेक्टर ने कुम्हार मोहल्ले में जाकर कुम्हार परिवारों से मुलाकात की और मिट्टी के दिए भी खरीदे। कलेक्टर ने कुम्हारों के मिट्टी के दियों की कला को उनके पास बैठकर देखा भी समझा भी। रोजगी रोजगार में आ रही मुश्किलों पर उनसे बातचीत भी की। दीपावली को लेकर कलेक्टर ने खुद मिट्टी के दियों की खरीदारी की और लोगों से भी मिट्टी के दिए, बर्तन, अन्य सामान खरीदने की अपील की। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने कुम्हार को मशीन भी मुहैया कराई। उनका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कहीं ना कहीं मिट्टी के दियों से दूर जा रहे हैं और अपन झालर लगा लेते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स लगा लेते हैं। लेकिन जो हमारा कुम्हार समाज का जो वर्ग है, जो कुम्हार लोग हैं, हमारे छोटे कुम्हार जो हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का उनको फल नहीं मिल पाता है अक्सर। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और मुंगेली ज़िले के नागरिकों से अपील करने के लिए कि आने वाली दिवाली के त्यौहार में अधिक से अधिक मिट्टी के दियों का एवं मूर्तियों का उपयोग करें, जिससे इनको भी एक जीविका का साधन मिल पाए और हमारे जो ट्रेडिशन है वो भी कंटिन्यू रह पाए। ये मैसेज देने के लिए अंबिकापुर में दीपावली पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार पीजी कॉलेज ग्राउंड में 200 से ज्यादा पटाखों की दुकान सज गई हैं। पटाखा दुकानों में आपात स्थिति होने पर सुरक्षा के इंतजामों का नगर पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने दुकानदारों से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के लिए भी कहा। सर, पर जिला प्रशासन के द्वारा हमें पानी रखने के लिए व्यवस्था मिली, बैकेट्स में बालू रखना है, सीज फायर रखना है। कोई अवैध रूप से या सिगरेट पीता या बालू यानी माचिस जलाता हमको नहीं रखना है, ये निर्देश दिया गया है और सबको अपना अपना लाइसेंस रखना है। दिवाली को देखते हुए अभी सिक्योरिटी मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इनको सभी दुकानों जो लगी है उनको बोला गया है कि वाटर और बालू और अपना जो भी सीज फायर पूरा लगाने के लिए, और कल हम आके चेक करेंगे इनका लाइसेंस और दोनों पूरा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। शाम को इनको बोला गया है कि सबको इधर इकट्ठा, 200 के आसपास दुकानें हैं इधर, सबको कल इसी टाइम पे हम आके चेक करेंगे। तो वही निर्देश दिया गया है, तो वो पालन भी करेंगे, अपना अपना देख के सबको इधर कल बुलाएंगे शाम को। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का संकल्प लेकर रायगढ़ से निकला प्रमोद बलरामपुर पहुंचा। बलरामपुर पहुंचने पर प्रमोद का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में प्रमोद ने बताया कि जिस तरह से पर्यावरण के प्रति लोग लापरवाह हुए जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को लेकर वो संजीदा नहीं हैं, तो उसी को लेकर वो लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। उनके मुताबिक 2 महीनों के भीतर वे पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा साइकिल से कर लेंगे। सफ़र मेरा शुरू हुआ है रायगढ़ ज़िला से ही। मैं इधर अभी 2nd जिला क्रॉस करके अब 3rd जिला बलरामपुर पहुंचा हूं। यहां से सरगुजा जाऊंगा, सरगुजा से सूरजपुर, सूरजपुर से मनेंद्रगढ़ होते हुए मैं उधर निकल जाऊंगा। आपका भ्रमण करना है। मैंने खुद से सोचा कि पर्यावरण के विषय में बहुत सारे पर्यावरण हमारे क्षतिग्रस्त होते जा रहा है, तो इस विषय को लेकर मैं चिंतन हुआ थोड़ा सा और निकल चला। कोरबा के रिसदी इलाके में बने सामुदायिक भवन से एक दुर्लभ किस्म का सांप मिला है। गांव के लोग जब आज सुबह सामुदायिक भवन के भीतर किसी काम से गए तो देखा कि परिसर की दीवार के पास किसी जीव के फुफकारने की आवाज आ रही है। लोगों ने करीब जाकर देखा तो वहां 7 फीट लंबा सांप नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सांप मिला है उसे स्थानीय भाषा में वन सुंदरी के नाम से पुकारा जाता है और ये यदाकदा ही देखने को मिलता है। अंग्रेजी में इसे कॉमन टिक्रेट के नाम से भी जाना जाता है। वन सुंदरी सांप जहरीले होते नहीं हैं, बल्कि किसानों के ये साथी माने जाते हैं। कॉमन ट्रिंकेट स्नेक जो था उसके बारे में हमको सूचना मिली कि यहाँ रोड पार करके एक घर में घुस रहा है, तो हमको तुरंत इन्होंने इन्फॉर्म किया। तो हम यहाँ घटनास्थल पे आके हम जो कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है उसको सुरक्षित रेस्क्यू किए। धमतरी का सेंट मैरी स्कूल इन दिनों विवादों के घेरे में है। दरअसल ये स्कूल विवाद स्कूल की 6 माही परीक्षा में हिंदी विषय के सवाल से जुड़ा हुआ है। कक्षा 6 के प्रश्न पत्र में एक गद्यांश दिया गया जिसमें भगवान महावीर और बुद्ध के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इस पर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत की। प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि गलती करने वाले शिक्षक से माफी मंगवा ली है। वहाँ जो कक्षा 6वीं का प्रश्न पत्र जारी हुआ है, उस प्रश्न पत्र के अंदर आर्य समाज के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर, भगवान महावीर के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। एक तो उनको घुमंतु बताया गया
दूसरे जो शब्दों का उपयोग किया गया बिल्कुल गलत तरीके से। नहीं, वो गलत है क्योंकि भावना को ठेस नहीं होना है। भावना और तुरंत हमको ये आभास होने से टीचर से क्षमा याचना पत्र दोनों समुदाय के तौर पर बौद्ध और जैन धर्म के नाम से लिख के दिया। ये सर्व हिंदू समाज, जैन समाज और बौद्ध समाज के प्रतिनिधिगण आए हुए थे, जो सेंट मैरी स्कूल में एक क्लास 6 का जो हाफ ईयरली एग्जाम था, उसमें कुछ एक अपठित गद्यांश में भगवान गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने बताया है। उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। धमतरी नगर निगम ने निकम्मे ठेकेदारों पर अब सख्त रवैया अख्तियार कर रखा है। काम लेकर भी पूरा न करने वाले ऐसे 4 ठेकेदार फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई के बाद निगम के ठेकेदार जो हैं उनमें हड़कंप है। ब्लैकलिस्ट में जाने के बाद इन फर्मों को दिए गए टेंडर्स को रिकॉल करने की भी अब तैयारी है। दरअसल धमतरी नगर निगम में करीब 80 करोड़ के अलग अलग विकास के कार्यों के टेंडर दिए गए हैं। इसमें पानी सप्लाई की लाइन से लेकर सड़क और नाली के निर्माण जैसे छोटे बड़े काम भी शामिल हैं। कई ठेकेदार तो काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने काम किया ही नहीं। इसके कारण जनता परेशान है और जनता निगम से सवाल कर रही है तो निगम भी परेशान है। अब इस समस्या से निगम सख्ती से निपट रहा है। आने वाले दिनों में कई और ठेकेदार फर्मों को काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग को किया जा चुका है और कुछ लोग का अभी आगे और नंबर भी है। तो इसमें किसी प्रकार कोई गलत नहीं है। जो ठेकेदार काम लेता है उसको काम करना चाहिए समय में। कुछ कहीं पे कोई परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कर नहीं पाते हैं काम को, तो वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग बिना वजह काम को लेकर हमको और शहर के लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।